अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज हम बात करेंगे रीडिंग असाइनमेंट्स की। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाती हैं जो घर आके आपने पढ़नी होती हैं, और घर जाके आप क्या करते हैं, आप एक तोते की तरह उन चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली चीज़ों को रटना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको क्योंकि कोई और तरीका आता नहीं है इसलिए सिर्फ आप रट्टा मारना शुरू कर देते हैं या क्रैमिंग करते हैं, जो अल्टीमेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रखती। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो तो ये है कि क्या इतना सारा पूरी किताब को पढ़ना ज़रूरी भी है या नहीं है, या किताब के अलावा कोई चीज़ें पढ़नी चाहिए, या किताब में से कुछ चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए। तो इसका जवाब हाँ में भी है और नो में भी है। असल में हम में से कोई भी जिमी न्यूट्रॉन या डेक्स्टर तो नहीं होता जो हर चीज़ को जान सकता हो और हर वक्त हर चीज़ का उसके पास इल्म हो। तो हमारे पास आमतौर पर लिमिटेड टाइम होता है जिसमें बहुत सारा टाइम हमने ज़ाया भी करना होता है। हमने फेसबुक भी इस्तेमाल करनी है, हमने यूट्यूब भी इस्तेमाल करनी है, हमने फिल्में भी देखनी है, गाने भी सुनने हैं और बहुत कुछ करना है। तो चूँकि हमारे पास पढ़ाई के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए फिर हमने उस टाइम को वाइजली इस्तेमाल अगर करेंगे तो बेहतर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आमतौर पे पढ़ाई के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पे साइंस के सब्जेक्ट्स में, मसलन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक के अलावा चीज़ें पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके बरक्स उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान वगैरह में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटीरियल जो है वो बड़ी हद तक ज़रूरी भी होता है, और उसके बगैर आप चीज़ों को उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो हर क्लास जो है वो इस लिहाज से डिफरेंट होती है। बाज़ क्लासेस के अंदर लेक्चर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बुक के मुताबिक दिया जाता है, बाज़ क्लासेस के अंदर जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको स्मार्टली डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ें आपने लेक्चर के दौरान लिखनी है, किन चीज़ों को आपने स्किम करना है यानी कि उनको तेज़ी के साथ पढ़ना है, और किन चीज़ों को आपने स्किप कर देना है, और कौन सी चीज़ें आपने ब्रेन में स्टोर रखनी है। आमतौर पे हमारे पास, जैसे कि हमने बात की कि लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीज़ों को तेज़ी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इसको हम कहते हैं कि स्किमिंग है। फिर इसी तरह बाज़ आपको इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स या मोबाइल के ऊपर ऐप्स मिल जाएंगी जो स्पीड रीडिंग के ऊपर, या आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनके अंदर स्पीड रीडिंग के फ़ायदों के ऊपर डिस्कशन की हुई होती है कि कैसे आप 1 मिनट में 1000 वर्ड्स पढ़ सकते हैं और कैसे आप उनको जो है बड़ी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आम अब ये सारी चीज़ें जो हैं साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये इनइफेक्टिव है। तेज़ी के साथ पढ़ना आपकी मेमोरी के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपकी वर्किंग मेमोरी जो है वो लिमिटेड है। वर्किंग मेमोरी को ऐसे समझ लें कि आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है। इसके अंदर एक वक्त में 4 या 7 चीज़ें, 4 से 7 चीज़ें, 4, 5, 6, 7 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक वक्त में स्टोर नहीं हो सकती। फिर यहाँ से चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली आपकी हार्ड डिस्क में या परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर होनी होती है। तो चूंकि अगर आप तेज़ी के साथ चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो वर्किंग मेमोरी में बार बार चीज़ें रिप्लेस हो रही होंगी, और आपके ब्रेन को मौका नहीं मिलता कि वो चीज़ों को वर्किंग मेमोरी से निकाल के परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके, और इस वजह से वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके दिमाग से उतनी ही जल्दी ओझल हो जाती हैं जितनी जल्दी आप किताब बंद करते हैं। तो तेज़ी से पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आमतौर पे ब्रेन जो है वो खुद ही उन जुमले के अंदर पढ़ते हुए रीडिंग के दौरान उन अल्फाज को माइनस कर देता है जो उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगते, और वो तवज्जो उन अल्फाज की तरफ देता है जिनका मतलब उसके लिए नया होता है। तो नॉर्मल जो आपकी रीडिंग स्पीड है 200 से 400 वर्ड्स पर मिनट, तो वो आपकी आइडियल स्पीड है, और उससे जितना आप बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से पढ़ देंगे, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिक्रीज़ करता जाएगा। इस वजह से आराम सुकून से पढ़ना चाहिए और तेज़ी से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर एक और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होती है, जिसको हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने जब बैठते हैं तो वो अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। कहीं वो चरागाहों की सैर कर रहे हैं, कहीं समंदरों में नहा रहे हैं, कहीं हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन जो किताब में है उसको पढ़ नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने बेसिकली उसको, डे ड्रीमिंग को आप 100% ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि अपना टाइम गोल लाजमी तौर पर सेट करें। आपने जिस वक्त पढ़ने बैठे हैं तो उस वक्त डिसाइड करें कि ये 2 सफ़े आज मैंने इस सब्जेक्ट पे पढ़ने हैं, और ये 2 सफ़े मैंने अगले 20 मिनट के अंदर कवर करने हैं। जब आप वो टारगेट 20 मिनट का सेट कर लेंगे तो चांसेस हैं
ज़रूरी नहीं है कि आप 20 मिनट में उसको कवर कर लें, हो सकता है आप 25 मिनट में या 30 मिनट में उसको कवर करें। लेकिन अगर किसी वक्त आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो थोड़ी देर में आपको ख्याल आ जाएगा कि यार मेरा टाइम खत्म हो रहा है, घड़ी के ऊपर देख नज़र जैसे ही जाएगी तो पता लगेगा कि जी इतना टाइम रह गया है, तो फिर आप दोबारा पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जब भी पढ़ने बैठें तो अपना टाइम गोल सेट करें कि इतनी देर में मैंने ये काम, ये हिस्सा कवर करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या इतना टॉपिक पढ़ लेना है। इसी तरह जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त टॉपिक के मेन आइडियाज़ के ऊपर ध्यान दें, मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दें। इसी तरह वोकैबुलरी या नई टर्म्स कोई आती हैं तो उनकी तरफ तवज्जो दें। इसी तरह उस टॉपिक के अंदर जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं या एप्लीकेशंस दी हुई हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी अल्टीमेटली उन मेमोरीज को परमानेंटली स्टोर करने में। इसी तरह आमतौर पे किसी पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन में उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो उनको भी ध्यान से पढ़ें। इसी तरह बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन टर्म्स जो होती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ टर्म्स जो हैं बोल्ड की हुई हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो उनको ज़रा ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये नई टर्म्स होती हैं और फिर ये आपको जो है हो सकता है कि ये पेपर में भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर तवज्जो से पढ़ेंगे और बार बार इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो वक्त के साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं कॉम्प्रीहेंशन बेहतर हो जाएगी, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो है जो चीज़ें आपको पढ़ते वक्त नई फील होती हैं या इम्पॉर्टेंट फील होती हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाईलाइट वो तकरीबन पूरे सफ़े को ही हाईलाइट कर देते हैं और इस तरह हाईलाइट करना जो है वो फिर उसका मकसद फौत हो जाता है। बेसिकली हाईलाइट आपने उस चीज़ को करना है जो आपके लिए नई है या जो चीज़ आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है, सिर्फ उस हिस्से को, थोड़े से पार्ट को हाईलाइट करना है। मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि जब आपने उसको हाईलाइट कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया, किताब बंद करके रख दी, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद जब आपका टेस्ट होगा तो उस वक्त जब आपने किताब खोलनी है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि, क्योंकि आपने सिलेबस उस वक्त ज़्यादा हो चुका होगा, 2 या 3 या 4 चैप्टर्स का इकट्ठा टेस्ट होना है, तो उस वक्त आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने रिव्यू करना है। तो जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया हुआ है उनको आप पढ़ के वो जो है अगर हाईलाइट की होंगी तो आसानी से उनको ढूंढ लेंगे सफ़े पे, पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। इसी तरह इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि रिकॉल और रिकग्निशन में फ़र्क होता है। जब आप किसी सफ़े को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, आपने ज़ाहिर है उसे पहले पढ़ा था, तो आपके दिमाग, आपका ब्रेन उसको पहचान जाता है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होती। आपको अगर उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से निकाल के सुनाने का कहा जाए तो वो आप नहीं कर पाएंगे, या वो चीज़ अगर आपको लिखने को कही जाए तो हो सकता है कि आप लिख ना पाएँ। ठीक है, तो चीज़ को उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक आप उसे अच्छी तरह से ब्रेन से रिकॉल ना कर सकें। ठीक है जी। तो इस वजह से ध्यान से हाईलाइट करें। जब आपने चीज़ें ओवर हाईलाइट की होंगी तो आपका ब्रेन को मतलब गलतफहमी ये हो सकती है कि मैंने ये चीज़ पहले पढ़ी थी, और वो उस चीज़ को दोबारा पढ़ने से ज़रा जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपने हाईलाइट जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को करना है, उन चीज़ों को करना है जिनको आपको दोबारा रिव्यू करने में हेल्प हो सके। ठीक है जी। फिर एक टेक्निक है जिसको कहते हैं SQ3R टेक्निक। इसके अंदर आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप सर्वे करते हैं, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ना है या जो चैप्टर आपने पढ़ना है तो उसके अंदर आपने देखना है कि उसके अंदर मेन हेडिंग्स क्या हैं, या अगर उस चैप्टर के एंड में रिव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो पहले आप उन रिव्यू क्वेश्चंस को देखें, या उसके शुरू में अगर कोई ओवरव्यू दिया हुआ है या ब्रीफ समरी दी हुई है तो पहले उस ब्रीफ समरी को पढ़ें। जब आप इस तरह से उसको ओवरव्यू करते हैं तो आपका ब्रेन उसके बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे पिछली क्लास में उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, आपका ब्रेन मेमोरी से निकाल के उन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश करेगा, आपको वो चीज़ें याद करवाएगा कि जी मैंने फ़लाँ चीज़ भी इस हवाले से पढ़ी थी, फ़लाँ चीज़ भी, अच्छा ये उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आप उसे सर्वे कर लें तो उसके बाद आपके ब्रेन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा ये नई चीज़, ये हेडिंग लिखी हुई है, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आपके जहन में आएंगे वो आप लिख लें कि इस चीज़ का क्या मतलब बनता है, ये चीज़ किस तरह काम करती है। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल आपके जहन में आए उनको आप राइट डाउन कर लें। इस तरह भी आपका ब्रेन पहले से प्रिपेयर हो जाएगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। उसके बाद एक्चुअली उस टॉपिक को रीड करें थॉरोली,
एक एक लाइन, एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद उसकी एक डिटेल्ड समरी लिखें या उसके नोट्स तैयार करें। ठीक है, साफ सफ़े पे रजिस्टर के ऊपर वो जो मेन टर्म्स की पॉइंट्स आते हैं, एग्जांपल्स आती हैं या इंपॉर्टेंट लिस्ट वगैरह हैं, तो उन चीज़ों को आप पेपर के ऊपर लिख दें और पढ़ने के बाद एक दफ़ा उसको रिव्यू करें। जो आपने समरी उसकी तैयार की है, जो चीज़ें लिखी हैं, उनको एक दफ़ा से रिव्यू कर लें। तो इस तरह से मेमोरी में आपकी वो चीज़ें ज़्यादा देर तक स्टोर रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। बहुत शुक्रिया।